सभी लोग अनुसुईया के पास गए और अनुसुईया से कहा, मैया तुम कुछ भी करो, उन नर्मदा को मना लो जो सूर निकल आए। ये सारी प्रजा इस समय निहाल हो रही है, बहुत दुखी है, इसलिए तुम नर्मदा से कह दो कि वो सूर को निकाले। अनुसुईया गई। अनुसुईया ने कहा, मैया तुम सूर को रोके हुए हो, ये सारी प्रजा बड़ी दुखी है, इसलिए तुम सूर को निकालो। बोले अगर सूर निकलेगा तो हमारे पति की मृत्यु हो जाएगी, क्या करें? सूर को नहीं निकलने देंगे। अनुसुईया ने कहा, तुम सूर को निकालो, तुम्हारे पति को हम जीवित करेंगे। वही हुआ। यहां पर जैसे ही सूर निकला, उनके पति की मृत्यु हो गई। और जब पति की मृत्यु हुई, अब अनुसुईया के सामने नर्मदा रोने लगी। और जब बहुत दुखी हुई तो अनुसुईया ने अपने पति प्रभाव से उनके पति को जीवित किया। जो नेत्रहीन थे वो नेत्र भी सुंदर हो गए, जो वृद्ध थे वो भी जवान हो गए। कहने का मतलब हमारा सीधा सा ये है कि अगर संकट पड़ता है पति पर, चाहे वो कोढ़ी हो, चाहे वो दरिद्र हो, कैसा भी हो, लेकिन पति तो हमेशा परमेश्वर होता है। और परमेश्वर मानोगे तभी कल्याण होगा, और परमेश्वर न माना तो कभी कल्याण नहीं होगा। एक जगह की बात है, हम स्नान बना रहे थे और एक मेहताई में रोज, पति में और मेहताई में रोज झगड़ा हुई। परीक्षित महाराज, एक दिन की बात, इतना झगड़ा हुआ कि मेहताई ने अपने बिछिया उतारे और ऐसे ले फेंक दे, ले ठटरी बांधो जे घूंघरा तेरे जीतू, आज के बाद तेरे घूंघरा ही नहीं पहनते हम जही जाने मरियो। अब सवेरा जब हुआ तो हम स्नान बना रहे थे नल पे, और मेहताई आई तो दोनों पायन में फिर बिछिया पहने। मैंने कहा, मेहताई कल तो तुमने ये बिछिया उतार दे थे और आज फिर पहन ले। बोले क्या करे ब्याह जी को तो ठटरी बांधो, रोज मत, रोज जिंदा हो जाता। तो कहने का मतलब हमारा सीधा सा ये है कि ऐसा मत करो। अरे जो भी माताएं हैं अपने पति को परमेश्वर मानो, लेकिन माताएं तो परमेश्वर माने, माताएं तो खूब परमेश्वर माने, लेकिन परमेश्वर लायक बनता नहीं हो। तुम पी के पौआओ जो सोचो कि हमारी आरती हो तो कैसे हो, भगवान ही मालिक है। ताशा तुम लोग सुधार करो। और माताएं, यहाँ 4 लोगों की पहचान होती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। आफत काल पर रखिए चारी। 4 लोगों की पहचान कब होती है? संकट पड़ने पर। यहाँ पर तारा ने कहा, स्वामी चिंता मत करो, अरे तुम मुझे बेच दो, मेरे पुत्र को बेच दो, शेम बिक जाओ, लेकिन कभी किसी का ऋण नहीं रखना चाहिए। समझाती हुई तारा अपने हरिश्चंद्र से बोली, स्वामी तुम चिंता मत करो, मुझे बेच दो और मेरे बालक को बेच दो, और जब बिक जाओगे तो उन महात्मा जी का ऋण उऋण हो जाएगा। अगर कोई प्राणी ऋणी होकर के मर जाता है तो उसे नरक में भी ठौर नहीं मिलता, इसलिए तुम मेरे कहने से बिक जाओ। हरिश्चंद्र ने कहा, पागल हो गई, अरे बिक तो मैं जाऊं, लेकिन बिक कौन सी जगह पर जाऊं? कोई स्थान ऐसा नहीं दिखाई देता जो मुझे कोई खरीदे। तारा ने कहा, स्वामी मैंने बचपन में पढ़ा था। और समझाती हुई तारा बोली,